नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा अर्थात आत्मजीवन की शुरुआत। आज हम जानेंगे मनुष्य का शरीर ही मंदिर है और मनुष्य के शरीर से ही खुद ब खुद मनुष्य का शरीर सभी बीमारियों का अंत कर सकता है, चाहे वो टीबी हो, शुगर हो, बीपी हो, कैंसर हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा स्पिरिचुअल लाइफ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही घंटे के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। शरीर ही मंदिर है। इस बात का अर्थ ये है कि आप ज़िंदगी भर पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, आप मंदिरों में कर जाते हैं अपनी सब परेशानियों को सोल्यूशन के लिए कि भगवान हमारे को ये दे दीजिए, हमें वो को दे दीजिए, लेकिन आपको आपकी श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार ही आपको आपकी पूजा का फल मिलता है। तो शरीर ही मंदिर है, कई पुराणों में बताया गया है। सबसे बड़े हमारे ऋग्वेद, अर्थवेद में भी है बताया गया है कि आपके शरीर के अंदर ही ईश्वर का वास करता है। जब ईश्वर हमारे शरीर के अंदर ही है तो बाहर मंदिर जाने से क्या लाभ। बाहर मंदिर जो बने हैं उनका अर्थ केवल मनुष्य की सजगता और मनुष्यर के स्वरूप को जानने के लिए है, और वहाँ उन मंदिरों में जाकर हमें एक शांति का भाव मिलता है। आपका शरीर ही मंदिर है। इस बात का तर्क ये है कि अगर आप अपने अंदर के भगवान को जान ले, मनुष्य के शरीर के अंदर ही ईश्वर का वास होता है और ईश्वर का स्वरूप आत्मा है। आत्मा ही वह ओमकार का प्रतिरूप है, और जो भी हम कार्य करते हैं जैसे खाना, पीना, चलना, देखना, सुनना या अपनी शक्ति के बल पे हम कोई भी कार्य करते हैं, वह सब उस आत्मा की तरंग है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वह सब माता आदि शक्ति की तरंग है, जो हमें शक्ति ब्रह्मांड के स्वरूप से मिलती है। हर वर्ग का, हर धर्म के लोग अलग अलग रूपों में मानते हैं। वो नहीं मानेंगे इस बात को कि माता आदि शक्ति की तरंग है। ठीक है, इस आधार पर हम ये कहेंगे जो ब्रह्मांड है, ये जगत जिसने बनवाया है, चाहे अल्लाह ने बनवाया, परमात्मा ने बनाया है, गुरु जी ने बनाया है, कबीर ने बनाया है, जो जैसी सोच रखता है उसके लिए वही शक्ति है, उनको शक्ति उसी रूप से मिलती है। परंतु शाश्वत सत्य यही है, ओमकारी स्वरूप है। तो मनुष्य का शरीर ही मंदिर है। इसका कहने का अर्थ यही है, आपका शरीर एक मंदिर है जिसके अंदर भगवान वास करते हैं, और भगवान का जो स्वरूप है वो आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए आप किसी बाहर जगह जाके शांति को ना तलाश करें, अपने अंदर के ईश्वर को जानें। आप किसी बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह, किसी पीर, फ़कीर, सैयद, किसी कब्र पे ना जाएं। वहाँ जाने से अच्छा है आप अपने अंदर के ही ईश्वर को जानें, और अपने अंदर के ईश्वर को जानने का एकमात्र स्वरूप तभी है जब आप अपनी आत्मा को जान सकते हैं। और आत्मा को जानने के लिए भी आत्मा के जागृत होना जरूरी है, और आत्मा जागृति के कई चरण हैं। इसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से बताएंगे। मनुष्य के शरीर के मंदिर होने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप अपने अंदर के ईश्वर को जानें। ईश्वर आपके अंदर ही है, और यह बात हर धर्म मज़हब में बताई गई है। और कुछ लोगों के धर्म मज़हब में यह नहीं बताया गया कि ईश्वर आपके अंदर है। बस वो ये कहते हैं कि भाई ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, चाहे आप उसे कोई भी नाम दें, अल्लाह बोले, यीशु बोले, जीसस बोले, या कोई गुरु बोले, कबीर बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप कुछ भी बोले, तो कोई भी कुछ भी बोले, अरे जब सृष्टि बनाई है तो उसमें तुमको भी तो बनाया उसने ही। ये ईंट पत्थर से जो आप घर बना रहे हैं वो भी तो उस ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो आप भी उन्हीं के ही रूप हो, आप कोई अलग नहीं है। तो सृष्टि जो भी कुछ है वो आपका ही है, और आपका शरीर एक मंदिर ही है। बस आप अपने अंदर के ईश्वर को जान ले तो वो आपका शरीर एक मंदिर बन जाएगा। जिस तरह बड़े बड़े संत, महात्मा, फ़कीर, सूफी, सैयद बहुत सारे इस जगत में हुए, और हर कोई जिसने ब्रह्म को जाना उसको हर किसी ने अपना गुरु बना लिया। आजकल बहुत सारे गुरु महात्मा हैं, घूम रहे हैं, और
जो ढोंगिया, कुछ असली गुरु है जिन्हें लोग संत मानते हैं, बड़े जिनके आदर्शों पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर जागृत हो चुका है, इसलिए वो गुरु मानते हैं। और कहा गया है गुरु ही ब्रह्म है। एक हमारे को गुरु ही ब्रह्म तक पहुंचाने की राह है। उसे अगर ज्ञान है तभी हम उसके पास जाते हैं। तो उस गुरु ने ईश्वर को जाना है, तभी उसके अंदर के ईश्वर जागृत हुए। जब जिसके अंदर के ईश्वर जागृत हो जाते हैं वो भगवान बन जाता है, लोग उसे भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। जैसे कि आपको कुछ भगवानों के नाम बताते हैं जो रिसेंटली बने हैं कुछ टाइम के अंदर। पहले साईं बाबा। साईं बाबा जी के गुरु जो थे वो एक गुरु थे, उनका नाम हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। वो भी एक इंसान थे, उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को जाना क्योंकि उनके गुरु ने उनका सही मार्गदर्शन किया। तो आज उन्हें सब भगवान की तरफ पूछते हैं कि ये भगवान का रूप है, हालांकि कोई भगवान का रूप नहीं है। उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को जगाया। इसी तरह यीशु मसीह, वो भी एक साधारण इंसान थे, भगवान के भेजे हुए थे, परंतु उनको एक योग्य गुरु मिले। उन गुरु के बारे में भी हम बाद में बताएंगे आने वाली वीडियोस में। तो यीशु मसीह भी एक साधारण इंसान थे, बस उनको योग्य गुरु मिले, जिस योग्य गुरु के मिलने के बाद वो भगवान बने। इसी तरह बायजीद बिस्तानी, जलालुद्दीन रूमी, इनको भी एक योग्य गुरु मिले, जिनके बाद इनको भी लोग आज पूछते हैं, इनके नाम लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अर्थात ये सब प्रमाण यह बताते हैं कि ईश्वर आपके अंदर है। जिन जिन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को जाना, उसको हर किसी ने पूजा और पूछते उसे ही है जो भगवान होते हैं। आजकल कई लोगों ने जिनको गुरु बनाया अपने मंदिर में स्थापित कर लिया भगवान के साथ में। उनके अंदर ये भावना क्यों आई? क्योंकि उन्हें लगता है वो भगवान है, वही भगवान का प्राकृत रूप है। तो इसलिए आप जिसको भी जानेंगे, जिसको भी मानेंगे, जिसके सारे लोगों ने मान लिया और जिसने अपने अंदर के ईश्वर को जान लिया, वही ईश्वर है। यही एक छोटा सा प्रमाण है। मनुष्य का शरीर ही मंदिर है। मनुष्य का शरीर ही मनुष्य को होने वाली सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है, परंतु यह आपको कोई नहीं बताता। क्योंकि जब जिस शरीर के अंदर ईश्वर वास कर सकता है तो उसके अंदर कोई बीमारी कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे सबसे बड़े वेद ऋग्वेद जो पूजनीय है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले विपश्यना के बारे में बताया गया है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने कई साधनाएं बताई जिससे आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं, बीमारी को अंत कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने भी विपश्यना के बारे में ही बताया जो ऋग्वेद में है, और विपश्यना करके ही आप अपने अंदर की आत्मा को जागृत कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले जब आप विपश्यना का प्रयोग करेंगे, आपके अंदर की सारी बीमारियां खत्म होना शुरू होंगी। मनुष्य का शरीर ही सब बीमारियों का इलाज खुद में कर सकता है। इसके बारे में पहले के हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ बताया है, परंतु जो सर्वप्रथम हमें विपश्यना का बारे में पता चला वह ऋग्वेद है, जो इस जगत का सबसे पुराना सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसमें विपश्यना के बारे में बताया गया है सबसे पहले। उसके बाद अन्य दूसरा शास्त्र जो है हमारा एक विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में भी हमें विपश्यना प्रक्रिया के बारे में, शुरू कैसे करते हैं, अंत क्या है, उसके बारे में भी हमें बताया गया है। तीसरी बार जब भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे आए थे और जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने भी विपश्यना की तरफ ही एक ध्यान केंद्रित करा था कि अपने मन को कहीं भटकने मत दो, मन को स्थिर करो। मन भटकेगा लेकिन आपको वापस वहीं सोचना है जहाँ पर आपका ध्यान केंद्र है। अपना ध्यान एक स्थान पर केंद्रित करते रहिए, आपका मन भटकना पूरा बंद हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने भी इसके बारे में बताया है। श्री कृष्ण जी के बाद इसी के बारे में हमारे महात्मा बुद्ध, जो विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का ही अवतार है, उन्होंने भी विपश्यना के बारे में बताया। और गौतम बुद्ध ने भी सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें ऋग्वेद की विपश्यना के बारे में पता था। और विज्ञान भैरव तंत्र में जो विपश्यना है के बारे में बताया गया, आनपान विपश्यना का सर्वप्रथम स्वरूप है। तो महात्मा बुद्ध ने भी सर्वप्रथम आनपान की शुरुआत करी है। यह साधना
जो है विपश्यना, इसके ज़रिए आप अपने शरीर की सारी बीमारियों का अंत कर सकते हैं, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो, कैंसर हो, एड्स हो, स्वाइन फ्लू, कितनी भी बड़ी बीमारियाँ। जो लोग विपश्यना करते हैं उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ जागृत हो जाती है और उनका शरीर इस शून्य स्तर पे चला जाता है कि उन्हें कोई भी बीमारियाँ छू नहीं सकती। यह विपश्यना एकमात्र सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका है, अर्थात मनुष्य का शरीर ही सब बीमारियों का इलाज खुद ब खुद कर सकता है। तो आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जो बताया है विपश्यना, इसके ज़रिए आपका शरीर सब बीमारियों से लड़ सकता है और मनुष्य का शरीर ही ईश्वर का केंद्र है, ईश्वर का मंदिर है। ये दोनों का तर्क एक ही है, मनुष्य का शरीर ही मंदिर है और मनुष्य का शरीर ही सभी बीमारियों का इलाज खुद में कर सकता है। आपको जागने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। अपनी दिनचर्या के रेगुलर काम करते हुए भी अपने लिए कुछ समय निकालें जिसमें आप ये प्रक्रियाएं यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका भाग्य और उदय होता है। आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना, काहे जात काशी काबा, सारे तीर्थ तेरे अंदर। जब सारे तीर्थ तेरे अंदर तो काहे जात, उसका अर्थ और अभिप्राय यही है। जय माता की।